Good morning, dear students. In class 7, chapter exponent is going on. That is chapter 5. Exercise 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो गिवन क्या है? फर्स्ट पार्ट 8 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 into. तो जो आपका x है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. तो x कहाँ है? पावर फॉर्म में. क्लियर? पावर वाली जगह है. 8 कौन है? यहाँ पर बेस है. तो 5 and 2 को भी आप क्या करिए? पावर फॉर्म में लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए. तो 5 and 2 के हम प्राइम फैक्टर्स करने जा रहे हैं. तो जैसे ही हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट इसकी इवन है. तो ये 2 स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है. 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12. नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16. तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. ये 32 टाइम्स जाएगा, ये 16 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा और ये 4, ये 2 एंड ये 1. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे 2 जो है प्राइम फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. और कितने 2 हैं? ये देखिए 2 पेयर्स हमने बना लिए हैं नॉर्मल. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स ये 2 टू दी पावर 9 लिखा जा सकता है या नहीं, बस इतना बता दीजिए. यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार है भाई? 9 टाइम्स है. आप काउंट कर लीजिए, 9 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है. तो 2 टू दी पावर 9. लेकिन यहाँ पर बेस में कितना है? 2 और पावर में कितना? 9. तो यहाँ पर भी बेस में 2 होना चाहिए. तो 8 तो कंपोजिट नंबर है. ठीक है. तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? पावर x अपनी जगह है. लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 टू दी पावर 3. कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 80 तो होता है. तो पावर फॉर्म में लिखा है. अब जरा चेक करिए, ये भी पावर में और ये भी पावर में 3. तो दोनों के बीच में क्या है? मल्टी, ये ब्रैकेट. तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो 3 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? 3 की x से मल्टीप्लाई. तो 2 टू दी पावर 3x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 9. अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि कोई बच्चे क्या करते हैं 2 टू दी पावर 9 को 29 लिख देंगे, ये गलत है भाई, ये नहीं करना है. तो आप क्या करें? उसके लिए ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, पावर 9. ठीक. तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करने जा रहा हूँ, 2 टू दी पावर 9 और ये 2 टू दी पावर 3x. तो चेक करें, इक्वल के दोनों तरफ बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है. तो पावर इनकी हमेशा इक्वल होगी. क्लियर? इफ बेसिस आर इक्वल देन पावर विल बी सेम. पावर विल बी इक्वल और सेम और सेम. तो पावर को कंपेयर कर दीजिए, यानी कि 3x इक्वल्स टू 9. इनकी दोनों की पावर इक्वल रख दी हमने. तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है कितनी आने वाली है? 3. और आपका आंसर आ गया है. क्लियर? x टू दी x इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही अगर हम सेकंड पार्ट लें, क्योंकि नेगेटिव है तो एक बार देख लीजिए कैसे होना है. ठीक है. सेकेंड पार्ट चेक करिए, -7 टू दी पावर x इक्वल्स टू -343. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है. 7 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर तो हम कर ही नहीं सकते. ठीक. प्रीवियस क्वेश्चन में 8 था तो वो कंपोजिट था, उसके फैक्टर हो गए थे. 343 है, ये भी नेगेटिव है. तो आपको क्या करना, देखिए जरा बेस नेगेटिव है नहीं, तो आप यहाँ पर भी कोशिश करें कि बेस नेगेटिव बना लें, अदरवाइज कंपेरिजन नहीं होगा. -7 टू दी पावर x इक्वल्स टू 343 के हमने फैक्टर्स किए. तो ये 3 टाइम्स 7 आ रहा है, तो मतलब 7 टू दी पावर 3. तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? -7 टू दी पावर 3. इट्स रॉन्ग, क्योंकि बेस -7 है तो यहाँ भी बेस -7 होना चाहिए. भाई ये जो पावर 3 है सिर्फ 7 की है, माइनस की नहीं है. ठीक. तो इसे एडजस्ट कीजिए इसके अंदर. ठीक. तो -7 टू दी पावर अगर हम 3 लिख दें तो 7 की पावर 3 करिए आप, जरा मल्टीप्लाई करके चेक करें, 343 आएगा. और माइनस की पावर ओड है तो नेगेटिव ही आएगा, यानी माइनस एडजस्ट हो रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. क्लियर? तो बेस दोनों के इक्वल आ रहे हैं. तो बेस इक्वल आ रहे हैं तो देन मैंने लाइन लिखी दी हुई पीछे, इफ बेसिस आर इक्वल देन पावर विल बी सेम. तो x इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है? 3. और ये आपका आंसर. मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये था कि जो नेगेटिव था, आपने बेस को चेक कर लिया था कि -7 है, तो यहाँ पर भी बेस -7 ही होनी चाहिए. तो इस माइनस को एडजस्ट करना है पावर के साथ. ठीक. ऐसा नहीं कि यहाँ पर इवन नंबर आ जाती पावर तो माइनस एडजस्ट हो जाता, नहीं. इवन, अगर माइनस की पावर इवन है तो नंबर पॉजिटिव आता है. क्लियर? तो ये हो रहा है यहाँ पर एडजस्ट माइनस. तो x इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है.
माइनस 1 टू दी पावर 100 इंटू माइनस 1 टू दी पावर 25। एक बार चेक करिए जरा, अगर माइनस 1 टू दी पावर 100 लिखें इंटू माइनस 1 टू दी पावर 25, चेक करो पर नेगेटिव की पावर इवन है या नहीं। तो मैंने आपको पहले समझाया था नेगेटिव की पावर इवन है तो नंबर पॉजिटिव आने वाला है, और 1 की पावर 100 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 100 टाइम्स करने जा रहे हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 100 टाइम्स, तो 1 ही तो आएगा, तो पॉजिटिव 1 होगा या नहीं होगा, तो हमने +1 लिख दिया, प्लस मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इंटू ये -1 है तो माइनस की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी 25 टाइम्स, यानी कि माइनस की पावर कितनी है ओड नंबर, तो नेगेटिव नंबर आने वाला है, और 1 की मल्टीप्लाई 25 टाइम्स, तो 1 इंटू 25 नहीं कर देना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, क्लियर। तो माइनस की पावर तो ओड है तो नेगेटिव तो फिक्स हो चुका है, अब 1 की मल्टीप्लाई 25 टाइम्स आना है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 कितनी बार 25 टाइम्स, तो आप करके देखोगे क्या, तो शॉर्टकट ट्रिक है, तो नेगेटिव की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, तो ये कितना आएगा -1, तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 1 की -1 से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो आंसर आपका होगा -1, क्लियर। ये आपका फिलअप, इसी तरीके से आपको सारे फिलअप्स करने हैं जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन था, फिर इनके बीच में प्लस भी आएगा माइनस, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, ठीक। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए आप, इसका जो इसका फर्स्ट पार्ट था ये मैंने करके आपको दिखाया है, तो आप सेकंड पार्ट भी इसका देख लीजिए जरा, सेकंड पार्ट में नोट कर लूँ जरा, देखिए जरा, -1 की पावर कितना है 204, तो नेगेटिव की पावर इवन नंबर है नहीं तो पॉजिटिव आने वाला है नहीं, 1 की मल्टीप्लाई 24 टाइम्स करनी है तो 1 ही आएगा प्लस का, प्लस बीच में था तो -1 की पावर फिर से इवन आ रही है तो फिर से +1 आने वाला है, प्लस ये वाला तो -1 की पावर इवन नंबर है फिर से +1 आने वाला है, तो कितना आ रहा है भाई 3, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और नेगेटिव साइन। आपको यहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर बताना है विदाउट डूइंग एनी मल्टीप्लिकेशन एंड एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर लेस देन आप पहले ही बता चुके हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।